तुम्हारी 22 साल की एज में फिटनेस कैसी है, या अगर 22 साल के नहीं हुए हो तो अभी आपकी फिटनेस कैसी है। लेकिन क्रिस बमस्टर 22 साल की एज में ही बन गए थे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एंड सिर्फ 22 साल की एज में ही ये पहुंच गए थे मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर। लेकिन 2024 इनके और हमारे लिए काफी बुरा रहा। वो क्यों? सिर्फ 14 साल की एज में ही इन्होंने वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी थी एंड इन्हें फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना ज्यादा पसंद था। इन्होंने 18 साल की एज में ही 500 LBS से स्क्वाड लगाए थे और ये टॉम को बहुत देखते थे और उन्हें देखकर अपने लेग्स को उनके जैसा बनाना चाहते थे, इसीलिए ये लेग्स की एक्सरसाइज ज्यादा किया करते थे। लेकिन क्रिस बॉडी बिल्डिंग को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। बट क्रिस की सिस्टर का बॉयफ्रेंड इनको मिलता है जिसका नाम इयान था और इयान क्रिस को बॉडी बिल्डिंग सिखाता है, लाइक डाइट, एक्सरसाइज, पोजिंग, ये सब। इंडिया में अगर सिस्टर का बॉयफ्रेंड मिल जाता है तो जिसके बाद 2014 में ये अपने पहले कंपटीशन में उतरते हैं सैंड बडी चैंपियनशिप, जिसमें ये फर्स्ट आते हैं। ऐसे ही और भी काफी कंपटीशन ये खेलते हैं और फर्स्ट आते हैं। फिर इन्होंने स्टेट लेवल पर भी खेला जिसमें ये फर्स्ट आते रहे। उसके बाद 2015 में ये खेलते हैं कनाडा नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जिसमें ये फर्स्ट आते हैं और तब इनकी एज मात्र 20 साल थी। अब क्रिस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे लेकिन अब इनकी लाइफ बदलने वाली थी। 2016 में इन्होंने एक कॉम्पिटिशन खेला डायन कार्डियो क्लासिक, जिसमें इन्होंने पहली बार एज अ क्लासिक बॉडी बिल्डर खेला, जिसमें ये 3rd पोजीशन पर आते। अब यहाँ पर क्रिस बॉडी बिल्डिंग को काफी सीरियस लेने लगे थे। अब ये 2017 के एक कंपटीशन में भाग लेते हैं पिटबर्ग चैंपियनशिप, जिसमें इनकी से मस्त हो चुकी थी और ये फर्स्ट रैंक से कंपटीशन को जीत लेते हैं एंड 2017 मिस्टर ओलंपिया के लिए ये क्वालिफाइड कर जाते हैं और अपने पहले ही मिस्टर ओलंपिया में ये 2nd पोजीशन पर आते हैं। और तब इनकी एज सिर्फ 22 साल थी एंड इतनी कम एज में इतनी अच्छी फिजिक बनाना एक तरह से बहुत ही मुश्किल है एंड उस टाइम सबको लगता था कि क्रिस को ही फर्स्ट आना चाहिए, बट वो 3 पॉइंट से हार जाते हैं। लेकिन अपने पहले ही मिस्टर ओलंपिया में 2nd पोजीशन लाना ये कोई आम बात नहीं है। 3 पॉइंट से ये इस वजह से हार जाते हैं क्योंकि इनके बैक और बाइसेप्स में थोड़ी कमी थी। इनके बैक में मसल कम थी जिसकी वजह से इनके कट कम दिखाई देते थे और बाइसेप्स भी इतने अच्छे नहीं थे, जिसके बाद इन्होंने अपने बाइसेप्स और बैक पर और ज्यादा काम किया। और आपको बता दें ये हमेशा से ही फैन फेवरेट रहे हैं। इनके इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 26 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तो 26 मिलियन हो भी चुके होंगे। 2018 के मिस्टर ओलंपिया में क्रिस बमस्टर फिर उतर आते हैं एंड फिर से ये 2nd प्लेस ही हासिल करते हैं। लेकिन 2019 इनके लिए कुछ और ही लाया था। 2019 के मिस्टर ओलंपिया में वो फर्स्ट रैंक लाते हैं और पहली बार क्रिस बमस्टर मिस्टर ओलंपिया की ट्रॉफी उठाते। उसके बाद 2020, 2021, 2023 एंड 2024 में भी ये फर्स्ट आते हैं एंड 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक के चैंपियन इसी साल 2024 में रिटायरमेंट ले लेते हैं। जब वो रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे थे तब उनकी आंखों में आंसू थे और 6 टाइम विनिंग की खुशी इनके रिटायरमेंट के दुख में छिप जाती है। लेकिन मेरी तरफ से एक लाइक इनको, क्योंकि ऐसे बंदे बहुत ही कम आते हैं जो 22 साल की 20 साल की एज में इतनी अच्छी फिजिक्स ले आते हैं कि वो मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर पहुंच जाते हैं। मैंने और भी बॉडी बिल्डर्स के ऊपर वीडियो बनाई है, आर्नोल्ड के ऊपर बनाई है, रॉनी कॉलेमन के ऊपर बनाई है, जे कर्लर के ऊपर बनाई है। तीनों की स्टोरी ऐसी है कि आपको बॉडी बिल्डिंग का फैन बना देगी।